गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज ट्यूसडे है। सुबह सुबह उठे तो काले काले बादल जो है छाए हुए थे और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी सी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको कैमरा में उतार लेते हैं। अच्छा जो है लग रहा था, बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था। तो आज मैं जो है शॉपिंग करने जा रही हूँ थोड़ी सी। और अब तो लुधियाना की जो सड़कें हैं थोड़ी थोड़ी रौनक दिखने लगी है उनमें। अब थोड़ा रश जो है बढ़ रहा है, पहले जितना नहीं है लेकिन है थोड़ा सा। तो मैं अभी आई हूँ मार्केट से। आज मैं मार्केट गई थी तो कुछ शॉपिंग की है, क्योंकि बहुत मंथ से जो है 3-4 मंथ से कोई समर की कोई भी शॉपिंग नहीं हुई थी, समर सीज़न की। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मेरे को, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो मैं लेके आई हूँ। क्लोथिंग की शॉपिंग की है मैंने, अलग अलग शॉप से की है और लोकल की है, ऑनलाइन तो पता है कुछ चीज़ों की आपको पता है की है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो लोकल शॉपिंग की है वो भी ये नहीं मैंने की कि बहुत बड़े बड़े शोरूम से मैंने जाके लिया है सामान इसमें, क्योंकि अब जो है लॉकडाउन में बजट जो है वो ऑलमोस्ट जो है हिल चुका है, इसलिए ज़रूरत की चीज़ें जो है वही मैंने ली हैं। तो अगर आप चाहते हो लोकल मार्केट की शॉपिंग देखना, क्योंकि वो मुझे काफ़ी चीप लगी। ये नहीं कि मैंने स्टफ़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैंने कोई स्टफ़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ा यार। इवन मैंने एक चीज़ देखी कि ऑनलाइन जो टी शर्ट्स वगैरह मैंने मंगवाई हैं उनका स्टफ़ उतनी रेंज में उतना अच्छा नहीं आया जितना लोकल मार्केट में उतनी रेंज में बहुत अच्छा स्टफ़ मिल गया मुझे। तो अगर आप जज नहीं करोगे तो मैं आपके साथ वो जो शॉपिंग मेरी है वो मैं शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी शॉपिंग है वो। तो अगर आप चाहते हो ना कि लोकल मार्केट वाली शेयर की जाए, क्योंकि प्राइसिंग रेंज काफ़ी कम थी, अफोर्डेबल में मिल गई अच्छी अच्छी चीज़ें। तो अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट व्लॉग में जो है लोकल मार्केट वाली ऑनलाइन शॉपिंग, लोकल मार्केट वाली ऑनलाइन शॉपिंग, लोकल मार्केट की शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने चेंज कर लिया है। तो जैसे ही वापस आए, ग्रेसी और जैसिना ने सब जो है सामान देखने के लिए, बच्चों को एक्साइटमेंट होती है ना, क्या लेके आए मम्मा, क्या लेके आए हैं, हमारे लिए कुछ आया है कि नहीं, जितना मर्जी ले दो, लेकिन फिर भी उनको जब मम्मा की शॉपिंग होती है ना तो उनको बीच में से कुछ पीसेस जो है उठाने होते हैं। जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो ऐसे करती है ना, मैं भी ऐसे करती थी। जब मेरा जो है हाइट मम्मा की हाइट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी हो गई थी ना, तो मैं भी उनके सूट्स वगैरह, मैं दिलो 30 इयर्स बैक की बात कर रही हूँ, उनके सूट्स वगैरह पहनने मुझे अच्छे लगते थे। पता नहीं क्यों, मदर के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं ना, ऐसे ही जैसिना और ग्रेसी को भी बहुत अच्छा लगता है। कब हम बड़े होंगे, जैसिना कहती मम्मा कब मैं बड़ी होंगी, मैं आपके जो कपड़े हैं वो पहनूंगी। मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि उनकी क्लास चल रही है, नीचे ट्यूशन क्लास चल रही है, इसलिए। तो सब कुछ उथल पुथल मचा दी उन्होंने। अब मैंने सारे जो कपड़े हैं वो फोल्ड करके रखे हैं। ये सारी मेरी आज की शॉपिंग है। सारी तरह की वैरायटी जो इसमें होगी है, सारी तरह की वैरायटी इसमें है। लाइक कुर्ता सेट्स भी हैं। कुर्ताज मैं बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन उनको देख के मैं थोड़ा सा लगा कि नहीं चलो ये पीस ट्राई करने चाहिए। और लॉन्ग गाउन टाइप ड्रेसेस भी हैं इसमें, टॉप्स भी हैं, टी शर्ट्स भी हैं, क्यूलॉट्स हैं, पैंट्स हैं, सारी तरह की जो कि वैरायटी है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको मुझे मेरी बुराइयों के साथ मेरी अच्छाइयों के साथ एक्सेप्ट करना होगा। जिन रिश्तों को हम उन्हीं कमियों के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वो रिश्ते बहुत लंबे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट ये नहीं है कि हाँ अच्छा दिखा दो व्लॉग में, कि हाँ अच्छा दिखा दो, चलो वैसे ठीक है। सारे ब्लॉगर्स जो है वो अपनी रियल लाइफ ही दिखाते हैं अपनी लाइफ में। तो अब जैसे जो टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, सभी अपने बजट पे ध्यान दे रहे हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं वो ही बाय की जा रही हैं अपने बजट के हिसाब से, ठीक है ना। तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत थी बहुत, तो मैंने जो ये बाय की हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर करूं तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कहना। मैं बार बार पहले भी मैंने आपको यही बोला है
क्योंकि मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि हम देखो यूट्यूबर्स को देख के, हम जैसे वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम उनको देख देख के ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, वैरायटी भी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है, लेकिन प्राइस रेंज का बहुत ज़्यादा फर्क होता है। हमें अपनी लोकल मार्केट को भी जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि पहले जब ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी तो क्या हम कपड़े नहीं पहनते थे, बहुत ठीक है ना, बहुत अच्छी वैरायटी जो हमें तब मिल जाती थी। और अब आज जो है एक ड्रेस जो नॉर्मल मार्केट में आपको जो है 1000 की रेंज में मिल जाती है, वो ड्रेस ऑनलाइन शॉपिंग में मैंने खुद देखा है 3 to 4000 की मिलती है। ठीक है ना, कि वो चीज़ें देख के लगता नहीं है कि वो उतनी रेंज की होंगी। ओके, तो हमें अपने लोकल, वोकल फॉर लोकल, ठीक है, लोकल मार्केट को भी करना है, उसको भी देखना है हमें, अपने बजट को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो लोकल बाई की जाएं, बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए, अब जो है उनकी क्लास लग रही है, अब मैंने थोड़ा किचन का काम देखना है, नीचे बर्तन वगैरह मेरे थोड़े पड़े हैं। वो ऐसे होता है ना कि घर से आप 1-2 घंटे बाहर निकल जाओ, पूरा दिन मेरा काम जो है वो मैनेज नहीं होता है, पूरा दिन मेरा सेटिंग के लिए लग जाता है। अब जो है 3 बजने वाले हैं, तो 3 बज गए इन सब चीज़ों को करते करते। सुबह 11 बजे जो है मैं घर से निकली थी, तो अब जो है सारा बिखरा हुआ है सामान, किचन में जो है सब कुछ है, सारा मैनेज करना पड़ेगा। चलिए, मैं किचन का काम अब ख़त्म कर लूँ। जब भी आप अपने घर में किचन बनवाओ तो एक रैक ऐसा जरूर रखना उसमें, जिसमें जो है सेंटर में प्लेट्स की जगह होती है, चाहे बड़ी हो छोटी हो, प्लेट्स सारी इसमें आ जाती हैं। और एक साइड में आप अपनी कटोरियाँ, किसी भी तरह की कटोरियाँ जो रख सकते हो, और एक तरफ में ग्लासेस वगैरह रख सकते हो। ये तो जो है कॉपर का है बर्तन, यहाँ पे जल जब चढ़ाते हैं मंदिर में, उसके लिए हमने रखा है। तो इसमें ये रैक ऐसा है, इसमें आप 100 प्लेट्स जो है वो टिका सकते हो, और कटोरियों जितनी मर्जी जो है एक दूसरे के ऊपर रख के ना, जितनी मर्जी आप 100 कटोरीज, 150 कटोरीज, सारे ग्लासेस आप इसमें रख सकते हो। देखो, एक जो है ये वाला, इसमें कितनी प्लेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट्स इसमें एक में आ गई। ठीक है ना, तो 10 है ये, आप देख सकते हो 10 से भी ज़्यादा है, मतलब इसमें ऑलमोस्ट 100 जो है प्लेट्स आपकी सेट हो सकती हैं। उनका साइज चाहे छोटा हो, चाहे उनका साइज जो है बड़ा है। इवन बड़ी ट्रेज, जो स्टील की ट्रेज है ना, वो भी रख सकते हैं। और ग्लासेस भी ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके रख सकते हैं। इसकी जो है हाइट काफ़ी ज़्यादा है, हाइट ऑलमोस्ट इसकी 8.5 इंचेस है इस रैक की शायद। ठीक है ना, वो तो हाइट आप जो है देख के ही लोगे। तो ये रैक तो बनता है अपनी किचन में, मतलब एक बड़ा खजाना आपकी ग्लास, कटोरियों और प्लेटों का इस एक रैक में मैनेज हो जाएगा। फिर चाहे आपकी किचन थोड़ी छोटी भी है ना, तो सारा सामान आपका मैनेज हो जाता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देता है। हमने हर चीज़ जो घर में है ना, अपने अकॉर्डिंग देख के जो है वो बनवाई है। तो वे जितना सामान है उसके हिसाब से जो किचन बनवाई है। तो ये एक टिप थी, क्योंकि मोस्टली ये मिल नहीं रहा था हमें, बहुत दिन वेट करना पड़ा था हमें। तो कुछ दिन वेट कर लो या ऑर्डर दे दो पहले, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें। तो लेकिन ये एक रैक जो है ना, आपकी किचन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मैंने मोस्टली जो मॉड्यूलर किचन्स जितनी भी देखी है ना, उनमें ये रैक किसी के मैंने नहीं लगा देखा। किचन बनाने से पहले काफ़ी डिज़ाइंस हमने देखे थे, लेकिन जब हम सामान बाय करने लगे
तो ये खुद बनवाई है हमने किचन। जब हम सामान बाय करने लगे तो उन्होंने हमें एडवाइस किया था कि वो रैक एक बार आप किचन में जरूर लगवाओ, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। मैंने बर्तन वगैरह कर लिए हैं, सारा काम कर लिया है। बर्तन वगैरह मैं खुद ही करती हूँ। इवन मेरे पास डिश वॉशर है, लेकिन जब थोड़े से होते हैं ना तो मैं डिश वॉशर यूज नहीं करती। अदरवाइज डिश वॉशर जो है ना बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। कांच के बर्तनों के लिए, स्टील के बर्तनों के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। एल्युमिनियम के बर्तनों पे थोड़ा सा वो कलर सा छोड़ देता है, ब्राउनिश सा। और जो है लो ग्रेड की प्लास्टिक वो उसमें नहीं चलती है। नहीं तो स्टील के बर्तन और ग्लास के बर्तन बहुत अच्छे तरीके से वो क्लीन करता है। तो जब ज्यादा होते हैं तो मैं यूज कर लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। मुझे ये होता है कि जल्दी जल्दी काम खत्म करो। कौन 1 घंटे का उसका होता है सिस्टम, अगर प्रॉपरली वॉश करना है। अगर कम वॉश करना है वो क्वांटिटी होता है। अगर रिव्यू चाहते हो तो मैं रिव्यू आपको दूंगी किसी ब्लॉग में। तो मेरा मन कर रहा था कि आपसे बात करूं, क्योंकि हम सबकी लाइफ में जो है ना कभी ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव लोग आपके आसपास ना हो। हमेशा ही हर एक की जिंदगी में जो है ना नेगेटिव लोग हमेशा आसपास रहते हैं, ठीक है। और कई बार तो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि हम अपनी पॉजिटिविटी को वहां पे जो है ना वो स्टेबल नहीं रह पाती, वो हमें भी नेगेटिव कर देती है, ठीक है ना। इतनी ज्यादा चीज हो जाती है। लेकिन हम उस चीज को कैसे पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब वो आसपास के लोग आपको टॉन्टिंग करते हैं, कोई बात कहते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे दिल में एक बार लग जाती है वो चीज भी, ऐसे कैसे कह दिया इसने। तो वही जो एक चुभन है ना, उसी को संभाल के रखना है। एक जुनून जो है ना आपके पास में वो बन जाना चाहिए। बस वही जुनून जो है जिंदगी में एक बहुत बड़ा काम कर जाता है, बहुत बड़ा काम कर जाता है। जो एबिलिटी इंसान में होती नहीं है ना, वो नेगेटिव लोग हमारे लिए कर जाते हैं, जिनको हम कह देते हैं ना, नहीं ये लोग ऐसे हैं वैसे। आप सोचना अपनी लाइफ में कहीं बैठ के कि मुझे कभी किसी ने ऐसा बोला था तो फिर मैंने वहां पे टर्निंग पॉइंट हुआ। सुना है ना कुछ लोगों से बहुत सारी चीजें। इसका मतलब जो नेगेटिव लोग भी हमारे आसपास होते हैं बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे छोड़ के जाते हैं। तो ये वो सिर्फ फिलोसफिकल बातें नहीं है, सच में ऐसा ही होता है। मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ कि मैं 6th क्लास में थी। तो जो बचपन में मेरा जो कम्प्लेक्शन था ना वो सांवला था। कैन यू इमेजिन कि काला ही बोल सकते हैं उसको। कि आज भी जब मैं स्नैप्स देखती हूँ ना तो मैं खुद, मुझे होता है ऐसे कैसे हो गया, ठीक है ना। तो मैं 6th क्लास में थी। तो एक हमारे हिंदी के टीचर थे, उनका नेम था सियाराम जी, ठीक है ना। तो वो हिंदी के टीचर थे हमारे। तो उन्होंने हमारी क्लास में 3 लड़कियां होती थी जो इंटेलिजेंट होती थी, ठीक है ना। जो उनमें से जो 1 नंबर मेरा भी था, 1st, 2nd, 3rd, ठीक है, 3 लड़कियां हम होती थी। तो पता नहीं क्यों एक दिन उन्होंने नेम पूछने शुरू कर दिए कि नेम बताओ अपने अपने और उनके मीनिंग बताओ। तो जब सबने बताए अपने नेम, जब मेरी टर्न आई तो मैंने अपना नेम बोला कि मेरा नेम मनजीत कौर है। तो उन्होंने बोला इसका मतलब क्या है। तो मैंने बोला कि मन को जीतने वाली। तो कहते ऐसा तेरे में कुछ दिखता तो है नहीं, ना तो सुंदर है, यही वर्डिंग थी उस बंदे की, ना तो सुंदर है, ना तेरी की तरफ देख के कोई अट्रैक्ट हो सकता है, तेरा नेम कैसे मनजीत कौर रख दिया। उस दिन कई बार कहते हैं ना बंदा बोल देता है लेकिन समझता नहीं है कि इसके दिल पे क्या बीतती है, ठीक है ना। तो आज भी इमोशनल हो जाती हूँ चीज सोच के। ये जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल है, इतनी बड़ी नहीं है। मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उस दिन जो मैंने फील किया वो मैं ही जानती हूँ कि मैंने क्या फील किया था उस दिन। उसके बाद कहते मैं क्या 10 साल की एज थी मेरी, 6 में बच्चा जैसे ना कि जितनी एज थी मेरी 10 साल की, क्या समझता है। लेकिन फिर भी उस चीज को मैंने अपने अंदर दबा लिया, ठीक है ना।
दबाने के बाद जो धीरे 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 जो है करके मैंने अपनी पर्सनैलिटी को उस लेवल तक लेके आई कि आप सब जानते हो मुझे, ठीक है ना। तो आपने मेरे दोनों चैनल्स भी देखे हैं, मेरा सोशल मीडिया भी देखा है आप सबने, कि मैंने अपने आप को जो है ना 0 से इम्प्रूव किया कि मुझे करना है, मुझे करना है। आज लोग कहते हैं कि जैसे कि ये जीन्स में होता है आपका स्किन कलर। मैं भी साइंस टीचर रह चुकी हूँ, मैंने भी साइंस पढ़ी है, तो मुझे सच में पता है कि ये जीन्स में होता है। लेकिन आज उस पर्सनैलिटी में और इस पर्सनैलिटी में जो है ना जमीन आसमान का अंतर है। और वो इतना अंतर कैसे आया, इतना फर्क कैसे आया? सिर्फ वो जो मेरे टीचर थे जो उन्होंने बोला था, उससे मैंने ये नहीं कि मैंने कह लो कि मैंने 13 इयर्स की एज में से एक पागलपन की तरह मैंने स्किन केयर करनी शुरू कर दी थी। कैन यू इमेजिन कि 13-14 इयर्स की थी मैं जब से मैंने स्किन केयर शुरू कर दी, और आज मेरी एज 44 है, और फर्क देखो कितना है। काले से कहाँ पहुंच गई मैं, केवल प्राउड होता है सच में। और जब मैंने वो एक दिन ये चीज मेरे बात ध्यान में बहुत बार आती है, बहुत बार आती है, जब मेरे को कॉम्प्लीमेंट कहीं से भी मिलता है ना, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि मैं प्रेज नहीं करना चाहती अपने मुंह से, ठीक है, इतने ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स जब मिलते हैं तो उस बंदे की इमोशनल हो जाती हूँ मैं कभी कभी, ठीक है ना, क्योंकि हो जाती हैं यार, आंसू आ जाते। देखो मेरा मार्केट में थोड़ा सा आई मेकअप करके गई थी, वो भी सारा खराब हो गया। मैं इमोशनल हो गई थी, पता नहीं क्यों। मैं बहुत कम आंसू आने देती हैं अपनी आंखों में, बहुत स्ट्रांग हूँ, बट पता नहीं, देखो ना उस बात को याद करके आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मेरा मन करता है काश वो मिले कहीं, तो मैं उनके चरण स्पर्श करूं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आपने मेरी पर्सनैलिटी को इतना ज़्यादा बदल दिया, बहुत हेल्प किया। उनके वो 1-2 वो डायलॉग्स जो उन्होंने बोले थे ना, उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे इम्प्रूव करने में, मेरी ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करने में। मैंने इम्प्रूव आज तक कर रही हूँ, आज तक। वो एकदम से जैसिना और ग्रेसी के टीचर बाहर आ गए ना, तो मैंने फटाफट से आंखें पूछी। मैंने कहा वो कहेंगे बस इनकी मम्मा की रो रही है। तो चलिए, बस एट द एंड बात यही है कि जो भी आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं ना, जो भी वो बातें, जो टॉन्टिंग, जो सारी चीजें आपको करते हैं ना, उनको अपने अंदर जो है बस दबा के रखते जाओ, ठीक है। बोलना नहीं है, बस शांत रहो, लेकिन वो जुनून अंदर जो है ना, वो अपने अंदर जुनून बना के रखो, और उस चीज पे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि ये चीज आपको सिर्फ वो पुश, जब तक वो नेगेटिव लोग आपको पुश नहीं देंगे ना, आप जिंदगी में कुछ बन भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। हमारे साथ बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है कि जितना नेगेटिव लोगों ने हमें पुश किया है, उतना ही हम ऊपर उठते चले गए, ठीक है ना। बहुत, मेरी फैमिली जो है ना, बहुत लोगों के लिए एग्जाम्पल है कि जो है जितना टॉन्टिंग, जितने कांटे चुभोने, जितनी सारी चीजें करनी, उतना ही जुनून मन में भरता गया कि ये करना है तो करना है, ठीक है ना। बस ऐसा जुनून बना लो अपने ड्रीम जो है, सपने पूरे करो, ठीक है। बस वो एक तरह का आपके पीछे पुश होते हैं, जैसे आप चढ़ाई चढ़ते हो ना, तो पीछे से कोई पुश करता है, बस वो पुश आपको आगे ही लेके जाता है। अगर कोई बंदा खड़ा है, पीछे से कोई टांग मारेगा तो आगे ही जाएगा ना 2-3 कदम। बस यही काम करते हैं नेगेटिव लोग। तो इनकी बातें सुननी है, ये नहीं कि इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है, और उस चीज को अपने अंदर कर लेना है। तो चलिए, आ गई हैं जैसिना और ग्रेसी।
ट्यूशन पढ़ के आ गया। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी रेस्टोरेंट स्टाइल। जिनको आलू गोभी टेस्टी नहीं लगती ना, उनको वो भी जो है ना उंगलियाँ चाटेंगे, इतनी ज़्यादा यमी बनती है जी, बिना प्याज के बनती है जी, बहुत टेस्टी बनती है। तो इसके लिए पहले मैंने पानी को बॉईल कर लिया। बॉइल्ड पानी में जो है एकदम से आलू गोभी और आधा चम्मच नमक जो है इसमें डाल दिया। अब इसको 10 मिनट के लिए मैं ढक के रखूँगी, उसके बाद छान के इसको अलग कर लेना है। अब मैंने इसमें जो है 1 चम्मच धनिया साबुत लिया है, 10 से 15 दाने काली मिर्च के और 1 इंच के करीब दालचीनी और बड़ी इलायची जो है ना इसके बीज निकाल के ले लिए। इनको अब पीस लेना है, दरदरा सा मसाला जो है वो पीस लेना है। साथ ही साथ में मैंने 4 टमाटर ले लिए और 1.5 इंच का अदरक ले लिया। थोड़ा सा अदरक जो काट के ना स्लाइसिस में वो अलग रख लिया है, वो अलग ही रखना है, ठीक है। और 2 मिर्चें ले, इनको पीस लेना है इकट्ठा करके। और जो मसाला भी मेरा पिस गया है, वो जो अदरक पड़ा है ना वो काट के अलग ही रखना है मुझे। दूसरी तरफ गैस पे मैंने जो है तेल गरम रख दिया था। तेल गरम होने के बाद इसमें 1 चुटकी जो है वो हींग डाल दी है। उसके बाद 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया है और साथ ही साथ जो मैंने अदरक काट के रखा हुआ था, स्लाइस करके रखा हुआ था, वो डाल दिया है। इसको ये बिल्कुल नहीं कि ब्राउन करने तक पकाना है अदरक को, नहीं, जो है थोड़ा सा पक जाना चाहिए, 1 आधे मिनट में पक जाता है। उसके बाद जो दरदरा पिसा हुआ मसाला रखा था मैंने वो डाल दिया। इसको भी भून लेना है, काला बिल्कुल नहीं करना है इसको। खुशबू अच्छी सी आने लगती है ना मसालों की, तब तक बस थोड़ा सा भूनना है, वो हर औरत जानती है कितना भूनना है। और इसके बाद जो टमाटर, मिर्ची और अदरक का पेस्ट था वो मैंने डाल दिया और इसको थोड़ा सा पका लिया आधे मिनट तक। उसके बाद जो है इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, ठीक है। कसूरी मेथी जो ऑलमोस्ट 1 चम्मच के आसपास वो ऐड कर देनी है। साथ के साथ मिर्ची ध्यान रखना है क्योंकि हरी मिर्ची भी हमने पहले डाली है। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक डाल दिया है। अब इसको तेल छोड़ने तक पकाना है। उसके बाद जो आलू गोभी हमें छान के रखी थी ना उबले हुए पानी में से निकाल के, वो डाल दिया है। तल के भी हम डाल सकते हैं इन दोनों चीज़ों को, पर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाना था इसलिए मैंने जो है इसको ऐसे ही डाला है। फिर बहुत ज़्यादा ऑयली ना हैवीनेस हो जाती है, इसलिए तो मैंने ऐसे ही आलू गोभी जो है डाल दी है। और इसमें थोड़ा सा जो है पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा ही ऐड करूँगी क्योंकि बॉइल्ड पानी में से निकाल लेना, ऑलरेडी इनमें पानी भी होगा, तो थोड़ा सा ही पानी ऐड किया ताकि ये पता नहीं किस टाइप के आलू हैं, ये थोड़ा कम पकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ईज़िली ये पक जाएं आलू वगैरह। गोभी ऐसे ना हो कि पूरी मैश सी हो जाए और आलू पके ना, इसलिए थोड़ा जो है पानी डाल दिया। और 10 से 15 मिनट तक इसको ढक के रख देना है, बीच बीच में हिलाते रहो। 10 से 15 मिनट के बाद जो है ये सब्ज़ी जो ये रेसिपी है बहुत टेस्टी रेडी हो जाती है। तो मेरी जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। तो ये है हमारे आज के डिनर में बना आलू गोभी रेस्टोरेंट स्टाइल प्लस बूंदी का रायता। कुछ लोग रायता वगैरह नहीं खाते रात को, लेकिन हम दही खा लेते हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो बहुत यमी बनी है रेसिपी। देखो ग्रेसी ये ग्रेसी टेस्ट करके बता रही है कि कैसी बन रही है, तो देखना। वाह वाह वाह, बहुत टेस्टी है। यमी कि नहीं? बहुत। सच में बताओ। अब मेरे को बोलना ही सच ऐसे आता है तो 7:30 हो गए, डिनर वगैरह पूरा रेडी हो गया है। मैं वेट कर रही हूँ कि जस्ट फुलके वगैरह बनाने हैं बस। बट एक माइंड में बात आई कि आप जो भी कुछ साइट्स है ना, ऐप्स वगैरह जो बैन हुई है, जैसे कि शीन, क्लब फैक्ट्री और बाकी आपको पता ही कि कौन कौन सी साइट्स जो हैं बैन हुई हैं ऐप्स। तो आपको कौन सी ऐप बंद होने का सबसे बड़ा दुख हुआ है? मुझे जो है वो शीन और क्लब फैक्ट्री का बहुत ज़्यादा मुझे फील हुआ, वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि शीन पे जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती थी और क्लब फैक्ट्री पे भी उसके रिव्यूज़ तो कुछ इतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन अगर आप हाई रेंज में कुछ लेते थे ना तो काफ़ी अच्छी चीज़ आती थी क्लब फैक्ट्री में। जैसे मैंने कुशन्स मंगवाए थे फ्लावर्स वाले, अगर आपने वीडियोस में देखे हैं,
वो वाले जो है वहां से क्लब फैक्ट्री से मंगवाए थे। तो अच्छी रेंज में अच्छी चीज मिलती थी वहां पे, और बहुत सारी चीजें आई थिंक मैंने इस चैनल पे भी शेयर की हैं। तो आज मिस कर रही हैं उन साइट्स को, क्योंकि और कुछ साइट से मैंने आपको बोला है मंगवाया है, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो चलिए, मूड खराब हो गया है पूरी तरीके से कि जो चीज जैसी आनी चाहिए थी वैसी नहीं आई है। तो शेयर करूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, मे भी शेयर कर दूंगी मैं ये चीज आपके साथ। तो चलिए, अब डिनर वगैरह करना है, और तो कुछ करना नहीं है। डिनर करके बस सोना है, यही जो है रूटीन है। खाओ पियो काम करो सो जाओ, खाओ पियो काम करो सो जाओ। कुछ नया नहीं होता है, बिल्कुल बेकार सी हो चुकी है रूटीन। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे, तब तक बाय।